Dear student, as we have discussed about the like co-integration by applying Engel-Granger, by applying Johansson co-integration, and even we can easily move toward AIDL approach for like estimation of our result, estimation of the model, for detecting the changes in the model. Then there are very much important economic implications of the model, of the data. तो उसके लिए जो important चीज़ है, you have to put in your mind that in economics you have the variety of theories, और उन theories को आप डिटेक्ट करने के लिए इकोनोमेट्रिक्स को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं. और उन theories में like you know about the export led growth. एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ये बताती है कि क्या आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं ये ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं या ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही. दिस इज़ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. अब इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए आप सिंपल एक मॉडल ले सकते हैं कि जीडीपी इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट. अब हमारे पास जीडीपी का डेटा भी आ जाएगा, हमारे पास एक्सपोर्ट्स का डेटा भी आ जाएगा. हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या आपका जो एक्सपोर्ट का डेटा है ये I1 है, आपका जो जीडीपी का डेटा है दिस इज अगेन इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1. अगर वो है हम उसको OLS रिग्रेस कर देंगे. अब OLS रिग्रेस करने के बाद हमारे पास एरर आ जाएगा सीरीज का. उस एरर से हम चेक करेंगे कि वेदर देर इज यूनिट्यूड प्रॉब्लम और देर इज नो यूनिट्यूड प्रॉब्लम, वेदर द सीरीज इज स्टेशनरी और नॉट स्टेशनरी. अब उसके बाद अगर सीरीज स्टेशनरी आ जाती है I0 पे, इट मीन्स कि ग्रोथ और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं देर इज long run and positive association. Second step is to check the error correction model. ECM term हम उसकी फाइंड करते हैं. अगर ECM term नेगेटिव आ जाती है इट मीन्स कि मॉडल विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ज हो रहा है एंड मॉडल इज स्टेबल. हम उस जो फाइंडिंग्स हैं उनकी हेल्प से पॉलिसी इम्प्लीकेशन में सजेस्ट कर सकते हैं कि वी हैव टू फोकस ऑन द प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट्स. हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा क्योंकि एक्सपोर्ट जो ही बढ़ेंगी ये ऑटोमेटिकली हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगी. कैसे? जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली आपकी आउटपुट बढ़ेगी एंड आउटपुट बढ़ने से आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा, और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली लोगों की इनकम इंक्रीज करेगा. इनकम इंक्रीज होने से आपका कंजम्पशन बढ़ेगा जो आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा. तो इस तरह और डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक यू हैव Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन. Your production depends on labor, capital and technology, and you can easily detect by using your econometrics tool. Secondly, if you have the theory, you can easily collect the data on your relevant variable. Theoretical linkages के लिए you can use like export-led growth. You can even use like import substitute policy. Then you have the idea of Simon-Kuznets inverted U curve कि देर इज़ लाइक एसोसिएशन इन इनइक्वालिटी एंड जीडीपी. क्या जीडीपी बढ़ने से आपकी इनइक्वालिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ रेमिटेंसेस ऑन वीमेन एम्पावरमेंट. क्या जब आपके रेमिटेंस इंक्रीज होते हैं उससे वीमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? देर इज लाइक टू थेरीज ऑन रेमिटेंसेस एंड जेंडर एम्पावरमेंट. तो यू हैव वैरायटी ऑफ थेरीज इन इकोनॉमिक्स. Secondly, you can use the relevant variables from WDI, from Pakistan Bureau of Statistics. You can even use the data of Asian Development Bank. You have a variety of data on IFS from IMF, which is International Financial Statistics. तो आप उससे relevant data वहाँ से pick करेंगे and then use appropriate measures. कि आपने डेटे को चेक करना है whether your variables are nominal. If they are nominal, you can easily convert into real terms. Secondly, if some of the variables are in dollar terms and some are in rupees, you can easily convert dollar into rupees and rupees into dollar by using the exchange rate formula. Thirdly, you have to construct the variable sometime. Sometime हमें designed variable मिल जाते हैं, sometime हमें construct करने पड़ते हैं. For example, if we are going to like use the women empowerment, and women empowerment के लिए you can use the employment of female in comparison with male. You can use the political participation of female in comparison with male. You can use the education level of female in comparison with the education of the male. इन 3 इंडिकेटर को आप सम अप करेंगे फिर आपके पास एक नया वेरिएबल बनेगा जिसको आप women empowerment index
या वीमेन एम्पावरमेंट कहेंगे। इन द सेम लाइन यू हैव टू यूज द रेलिवेंट टेक्निक्स, लाइक आप उसकी यूनिट रूट चेक कर रहे हैं एंड यू शुड नो वेदर देर इज ड्रिफ्ट इन द मॉडल और देर इज नो ड्रिफ्ट, whether there is a trend in the series or there is no trend, whether your series is random walk or it has like some sort of deterministic trend, usko then on the basis of your empirical findings you can suggest policy recommendation to the government कि आप इस वेरिएबल को डेवलप करने के लिए किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं ताकि आपकी जीडीपी बढ़ सके, या इफ़ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन वीमेन एम्पावरमेंट तो आप उसको कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, या आप इनइक्वालिटी को मिनिमम करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होगा, इसको आपने अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपने डिफरेंट एग्जांपल्स यूज़ करनी होगी, डिफरेंट थेरीज यूज़ करनी होगी और इकोनोमेट्रिक्स को एज अ टूल यूज़ करके पॉलिसी रिकमेंडेशन की तरफ मूव करना होगा।